नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के अनंत सिंह पर हमले के रूप में बुधवार की शाम बिहार की राजनीति में बड़ी घटना हुई है। इस घटना से मोकामा थाने ही नहीं, राज्य पुलिस मुख्यालय में भी हड़कंप मच गया है। हर कोई हैरान है और ये जानना चाहता है कि बिहार में ऐसा कौन सा बदमाश पैदा हो गया जिसने छोटे सरकार पर हाथ डालने की कोशिश की है। इसके साथ ही देश भर में कभी अपराध की नर्सरी रहे बिहार के मोकामा में एक बार फिर से गैंगवार शुरू होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि आखिर सोनू मोनू गैंग कौन है और जिसने इस दुस्साहत को अंजाम दिया और कैसे दिया। मोकामा पुलिस सूत्रों के मुताबिक छोटे सरकार पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के चेलों ने किया है। ये चेले सोनू मोनू है। करीब 10-12 साल पहले तक ये दोनों अनंत सिंह के साथी थे और उन्हीं की नर्सरी में अपराध का ककहरा सीखा था। हालांकि अनंत सिंह के जेल जाने तक ये दोनों कभी पनप नहीं पाए। अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही शुरू हो गया है टकराव। जब अनंत सिंह की पहली बार गिरफ्तारी हुई तो इन दोनों को मौका मिल गया और उन्होंने अनंत सिंह का गिरोह छोड़कर अपना खुद का गिरोह बना लिया। हालांकि अनंत सिंह के जेल में रहते इन लोगों ने उनसे कभी टकराने की कोशिश नहीं की। इस दौरान ये लोग छोटे मोटे अपराध करते और रंगदारी वसूल कर जीते खाते रहे। इधर पिछले साल 16 अगस्त को अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए और वो फिर से अपनी खोई पहचान हासिल करने लगे। ऐसे में सोनू मोनू को उनसे खतरा महसूस होने लगा था। इसकी वजह से इनके बीच अनबन हो गई और इसी क्रम में इस गैंग ने आज यानी अनंत सिंह को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। स्थानीय सूत्रों की माने तो सोनू मोनू के गिरोह में बहुत कम लोग हैं। बावजूद इसके इस गिरोह ने अनंत सिंह की नाक में दम कर दिया था। मोकामा थाना पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया है। इस गैंग से जुड़े बदमाशों की हिम्मत का अंदाजा इतने से ही लगाया जा सकता है कि जब अनंत सिंह पर हमला हुआ तो उनके साथ कम से कम 20 से 25 हथियारबंद लोग थे। दर्जन भर थाना क्षेत्रों में है गैंग की दहशत। जब सोनू मोनू गैंग की ओर से फायरिंग हुई तो अनंत सिंह के लोगों ने भी फायर कर दिया। दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। पुलिस खुद दावा कर रही है कि 70 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 100 से अधिक राउंड फायर हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनू मोनू गैंग ने मोकामा, बख्तियारपुर समेत करीब दर्जन भर थाना क्षेत्रों में अपराधों को अंजाम दिया और इन सभी क्षेत्रों में इनकी खूब दहशत है। बता दें कि सोनू मोनू गिरोह ने पहले भी अनंत सिंह की हत्या की कई बार कोशिश की है। एक बार तो AK-47 तक खरीद ली गई थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल है। दरअसल पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। 2017 में मोनू सिंह ने अनंत सिंह को मारने के लिए मुंगेर से 6 लाख रुपए में AK-47 राइफल खरीदी थी। सोनपुर में हत्या की योजना बनाई गई। न केवल अनंत सिंह बल्कि उनके करीबी मुखिया प्रत्याशी मनी सिंह को भी निशाना बनाने की साजिश रची गई थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सकी। 2018 में फिर से अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने समय रहते मोनू और उसके साथी नीलेश को गिरफ्तार कर लिया था। सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली थी। अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच शुरू से ही तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद कुछ समय के लिए दोनों के बीच रिश्ते सुधरे भी थे, लेकिन फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। सोनू और मोनू दोनों सगे भाई हैं और मिलकर गैंग चलाते हैं। इन पर लूट, रंगदारी और हत्या जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस गिरोह के तार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक फैले हैं। सोनू मोनू गिरोह का संबंध उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक रहे मुख्तार अंसारी से भी रहा है। ये बात खुद मोनू ने 2018 में गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस को बताई थी। नौरंगा गांव के रहने वाले सोनू मोनू इलाके के कुख्यात अपराधी हैं। इन पर हत्या, अपहरण और फिरौती समेत 12 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। मोकामा में अनंत सिंह के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी है। 2009 में ट्रेन में लूटपाट के बाद सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगता था। दोनों के खिलाफ मोकामा GRP में कई मामले दर्ज हैं। ये सभी मामले ट्रेन में लूटपाट से जुड़े हैं। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में हथियार बरामदगी मामले में मोनू बेउर जेल में कई महीनों तक सजा भी काट चुका है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।